हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। घर के ऐसे कुछ मुश्किल काम होते हैं फ्रेंड, जो काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। अगर हम टिप्स के थ्रू वो काम करें ना, चुटकियों में काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे ज़बरदस्त टिप्स शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ टिप्स बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए टिप्स देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है फ्रेंड, खीरा को लेकर। कई बार क्या होता है फ्रेंड, हम मार्केट से खीरा खरीद कर लेकर आते हैं, बिना फ्रीज में ही रख देते हैं। तो बिना फ्रीज में खीरा रखने से 2-3 दिन में ही ना खीरा एकदम से सूख जाते हैं और खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये सूखा हुआ खीरा को हम किस तरह से एकदम से ताज़ा फ्रेश खीरा बना सकते हैं, इसके लिए हमें छोटा एक काम करना पड़ेगा। एक बर्तन में मैंने ले लिया है पानी में हम क्या करेंगे फ्रेंड, जो खीरा हमने ले लिया है ना, सूख गया है, उस खीरा में डाल दिए हैं पानी में, और इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा बर्फ़ डालकर हम खीरा को रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट खीरा को रखने से क्या होगा, सूखा हुआ खीरा एकदम से फ्रेश टाइट हो जाएगा और एकदम से ताज़ा हो जाएगा। तो ये सूखा हुआ खीरा आप खाएंगे ना, खाने में अच्छा लगेगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, बेलन चकला को लेकर। रोटी बनाने के बाद फ्रेंड बेलन चकले को हम ऐसे ही खोला रख देते हैं, लेकिन बेलन चकला में बहुत सारा आटा लगा हुआ रहता है, जिसके कारण रात में देखा जाते हैं छिपकली, कॉकरोच वगैरह बेलन चकला में मुंह दे देते हैं। उसका जो बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह होते हैं ना, उसमें लगा रहते हैं। अगला सुबह जब भी हम इसमें रोटी बनाते हैं ना, रोटी में जर्म्स वगैरह रह जाते हैं और हमारा शरीर जो है बीमार पड़ते हैं। तो जब भी आप रोटी बनाएं, अगर धोने का टाइम नहीं है तो इस तरह के एक पॉलीथीन में आप बेलन चकला को डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, छिपकली या कॉकरोच कुछ भी बेलन चकले में मुंह नहीं दे पाएगा। कई बार सुबह उठकर हमें बेलन चकला धोने का समय नहीं होता, अगर धो देंगे तो सूखने में समय लगेगा। तो ये टिप्स करने से आपका उस बेलन चकला में तुरंत ही रोटी बना सकते हैं, धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा और आपका शरीर भी सुस्त रहेगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, आईना को लेकर। आईना हम चेहरा देखने के लिए सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन छोटा वाला जो आईना होते हैं ना, कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं, उसके अंदर बहुत सारे धूल गंदगी इस तरह से जमा हो जाते हैं। इस तरह से अगर धूल गंदगी का एक लेयर पड़ जाए ना, धीरे धीरे आईना जो है हमारा खराब हो जाते हैं। तो किस तरह से आईना को हम बिना कोई लिक्विड यूज़ किए हुए ही चुटकियों में क्लीन कर सकते हैं, समय भी नहीं लगेगा और हमारा जो आईना है एकदम से क्लीन चकाचक नए जैसा हो जाएगा। पहले हमें क्या करना होगा, मैंने यहाँ पर डीप फ्रीज के सामने आ गया है। डीप फ्रीज में आईना को आप रख दीजिएगा 1 मिनट के लिए। ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, 1 मिनट रखने से ही काम हो जाएगा। 1 मिनट बाद मैं क्या कर रही हूँ, जो आईना है ना, आईना को इस तरह से बाहर निकाल रही हूँ। आईना के ऊपर एक पानी का स्तर आ जाएगा ठंडा में रखने के कारण, और हमारे घर में जो इस तरह का पुराना मास्क होता है ना फ्रेंड, इस मास्क के अंदर ना एक नरम टिश्यू पेपर मौजूद होता है, जो आप चश्मे को, कांच को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या आईना का जो कांच है उसको भी क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। चश्मे का कांच या आईना का कांच में कोई भी क्रैक वगैरह नहीं आएगा। इस तरह से देखिए मैं काट कर इस टिश्यू पेपर को यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरह के मास्क आप कभी भी मत फेंकिएगा, घर के कामों के लिए यूज़ कर पाएंगे। अच्छे तरीके से आईना को मैं क्लीन कर रही हूँ, देख सकते हैं कितना सारा गंदगी था, एकदम से साफ़ हो रहा है और हमारा जो आईना है ना एकदम से चमक उठा है। तो छोटा सा टिप्स है, ज़रूर आप भी अप्लाई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। अगला नेक्स्ट टिप चलिए देख लेते हैं। मैचिस तो हम सभी लोग ही यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए, लेकिन कई बार होता है क्या, हम पैंट के पॉकेट, शर्ट के पॉकेट में ही रख देते हैं मैचिस, या पानी में गिर जाते हैं
तो उस टाइम हम क्या करेंगे, अगर पानी में गिर जाए ना, उसके अंदर जो मैचिस का तीली है, बारूद वाला जगह है, वो भी भीग जाएगा। अगर धूप टाइम नहीं है, रात के टाइम हो तो तब भी धूप भी नहीं है, या बरसात में तो ऐसी होती ही रहती है, बारिश 2-3 दिन धूप ही नहीं निकलते हैं, तो हम जिस गैस ओवन में खाना पकाते हैं ना, देखा जाते हैं गैस ओवन में खाना पकाने के बाद जो बर्नर होते हैं ना, बर्नर बहुत ही गर्म रहती है। आपका जो मैचिस है गर्म बर्नर के ऊपर आप इस तरह से रख कर उलट पलट कर लीजिएगा। देखिए मैं इस तरह से उलट पलट करने के बाद मैचिस को ऐसे ही बर्नर में छोड़ दिए थे। जब बर्नर एकदम से ठंडा हो गया है, देखिए हमारा मैचिस जो है वो भी ठंडा हो गया है, एकदम से मैचिस सूख गए हैं। अभी मैं आपको आग जलाकर दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से आग जल रहा है। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, मैंने एक बर्तन ले लिया है, बर्तन में डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब वाइट विनेगर, और इसके अंदर डाल रही हूँ फ्रेंड थोड़ा सा सरसों का तेल। इसको हमें कैसे यूज़ करना होगा फ्रेंड, सरसों का तेल और वाइट विनेगर को अच्छे तरीके से हमें पहले मिक्स करना पड़ेगा। देखिए एक मिश्रण हमारा तैयार हो गया है। बारिश के सीजन में ना चींटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि नमी बढ़ती है, और हमारे जिस खाने में चींटी लगने की खतरा रहती है, या शक्कर हो, दाल हो, बिस्किट का डिब्बे हो, इसका जो ढक्कन की जगह है ना, पेज वाला जगह, उस पर आप इस मिश्रण को इस तरह से लगा दीजिएगा। ये जो सरसों का तेल और विनेगर का स्ट्रॉन्ग गंध है ना फ्रेंड, इस गंध के कारण कभी भी उस डिब्बे के आसपास भी चींटी नहीं आएगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, दूध को लेकर, जब भी हम गाँव दूध लेकर आते हैं ना, इस तरह के घर पर दूध दे जाते हैं, दूध को तो हमें छान कर लेना पड़ती है। तो इस तरह से एक बड़ा वाला बर्तन में हम चाय वाला छन्नी रखें तो बार बार नीचे गिरता रहते हैं। कई बार हम हाथ में पकड़ कर लेते हैं ना, तो भी दिक्कत होती है, हाथ से अगर डिसबैलेंस हो जाए तो दूध बाहर गिर जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये तकलीफ़ नहीं होगा। हमारे सभी के घर में इस तरह के चम्मच होती है। देखिए मैंने एक चम्मच ले लिया है, और छन्नी के सामने वाला हिस्सा में जो छोटा सा छेद है ना, उसमें हम इस तरह से चम्मच को रख देंगे। देखिए फिर हम दूध जो है ना, दूध को हम छान कर ले लेंगे, और हमें छन्नी को हाथों में पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ये छोटा सा टिप्स फ्रेंड ज़रूर आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ दूध नहीं है फ्रेंड, कोई भी लिक्विड चीज़ आप इस टिप की मदद से बिना हाथ लगाए हुए छान कर ले सकते हैं बड़ा वाला बर्तन में। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, छोटे सुई में अगर धागा डालना हो तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर घर में बुजुर्ग लोग हो तो उसको तो ये तकलीफ ज़्यादा होती है। तो बिना कोई झंझट किए हुए हम सुई में धागा डाल सकते हैं। हमारे घर में जो रोटी बनाने में आटा बच जाते हैं तो हम फ्रीज में रख देते हैं आटा। थोड़ा सा आटा ले लिया है। अगर आपका गूँथा हुआ आटा आपके पास नहीं है फ्रेंड, तो आपका सूखा हुआ आटा उंगली में लगा लीजिए, उंगली में थोड़ा सा पानी इस तरह से लगा लीजिएगा। फिर धागा का जो सर है ना, सर में इस तरह से आटा को लगा दीजिएगा। आटा लगाने से क्या होगा फ्रेंड, जो धागा का सर है ना, मुंह है, एकदम से सीधा हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर जो सुई लिया है एकदम छोटा सा सुई है। एक छोटा सा सुई में फ्रेंड आसानी से हम धागा डाल सकते हैं। देख सकते हैं धागा डालने के समय जो धागा का सर है ना वो नहीं हिल रहा है, इसलिए हम तुरंत ही सुई में धागा डाल लिए हैं। तो ज़रूर ये टिप्स आप भी अप्लाई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, हमारे घर में छोटे बच्चे को तो इस तरह का पैंट हम पहनाते हैं। तो इस तरह का पैंट का जो नाड़ा होते हैं ना, कई बार छोटे बच्चे लोग इसको खींच कर बाहर निकल देते हैं। हम क्या करते हैं,
इसके लिए एक गांठ लगा देते हैं, नहीं तो ये बाहर निकल जाएगा तो पैंट ढीला पड़ जाएगा कई बार। लेकिन कई बार होता है क्या फ्रेंड, गांठ लगाने के बाद भी एक तकलीफ़ होती है। ये जो नाड़ा का जो रस्सी है ना, इसका अंदर जो धागा है, छोटे बच्चे लोग क्या करते हैं, धागा को खींचते हैं और धागा सारा अगर जो बाहर निकल जाए ना तो रस्सी एकदम से बेकार हो जाते हैं। तो इसके लिए एक काम कीजिएगा, जो रस्सी है, रस्सी का जो धागा है बाहर नहीं आएगा। हमें क्या करना होगा फ्रेंड, मैंने यहाँ पर ले लिया है एक मोमबत्ती जलाकर। मोमबत्ती में इस तरह से जो रस्सी का मुंह है ना, इस तरह से जला लेंगे। रस्सी का मुंह अगर जला लेंगे ना तो रस्सी के अंदर से फ्रेंड धागा बाहर नहीं आएगा और बच्चे लोग भी इसको खींचकर बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हमने इसका मुंह जला दिए है। तो ये छोटे छोटे टिप्स फ्रेंड ज़रूर आप अप्लाई कीजिएगा। आपका घर का कोई भी मुश्किल काम देखिएगा मिनटों में हो जाएगा। अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना।